नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर दिल्ली से है। कांग्रेस नेता उदित राज के बंगले को भारत सरकार के शहरी मंत्रालय द्वारा खाली करा दिया गया और उनके बंगले का सामान गेट से बाहर फेंक दिया। इस पर उदित राज बहुत नाराज हुए और उनका कहना था कि मेरे साथ ये पक्षपात किया गया। बताते चले कि ये बंगला पंडारा पार्क सरकारी बंगला है जो C-101/38 है और इनकी पत्नी सीमा राज जो पूर्व IRS अधिकारी है, यानी भारत राजस्व सेवा की अधिकारी हैं, के नाम आवंटित था। 2024 में वे सेवानिवृत्त हो गई थी प्रधान महानिदेशक के पद से। बताते चले कि सीमा जो राज हैं वो पंजाबी खत्री समाज से हैं। इनका पहला नाम सीमा बहल था और सामान्य वर्ग से हैं। 1990 में उदित राज ने IRS प्रशिक्षण के दौरान इनसे लव मैरिज की थी। ये तो अक्सर होता है कि जब भी अनुसूचित जाति का कोई जनप्रतिनिधि आगे बढ़ता है तो सबसे पहले वो ये नेक काम करता है, सामान्य वर्ग की महिला या लड़की से शादी करने है। इसका उदाहरण रामजी लाल सुमन जो कि सापा के सांसद है, उनकी दूसरी पत्नी सुनीता, वो भी सामान्य वर्ग से है। रामविलास पासवान की पत्नी एयर होस्टेस रही, वो रीना शर्मा, वो भी सामान्य वर्ग से हैं, जिनसे ये अभी जो चिराग पासवान दलितों की नुमाइंदगी करते हैं, ये पैदा हुए। बताते चले कि सरकार ने उदित राज को नोटिस दिया था और उस नोटिस के तहत इनसे ये बंगला खाली कराया गया है। देखिए क्या कहना है उदित राज और इनकी जो पत्नी है सीमा राज इस बंगले के खाली कराने के मामले में। इनका कहना था कि हमने बार बार सरकार से अपील की थी कि हमें थोड़े समय के लिए और ये बंगला दे दिया जाए और हम जो भी सरकारी किराया होगा वो दे देंगे, लेकिन सरकार है कि जो मानने को राजी नहीं है। सरकार में इस समय मंत्री जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर तो आप जानते हो खट्टर का क्या मतलब है। वो एक विशेष विचारधारा के व्यक्ति हैं और यही कारण है कि उदित राज ने जैसा आरोप लगाया कि मैंने वाई पूर्ण कुमार मामले में आवाज़ उठाई हरियाणा में, उसी से नाराज होकर खट्टर साहब ने ये मेरे साथ नेक काम किया है। देखिए आप किस तरीके से बेइज्जत करके इनका सामान बंगले से बाहर फेंका गया। क्या ऐसे अन्य सांसद नहीं है या ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है दिल्ली में जो सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद भी अपने सरकारी घरों में यानी आवासों में बसे बैठे हैं? क्या सरकार उन सब लोगों को बेदखल करेगी? नहीं लगता भीम न्यूज इंडिया को कि इस तरह की बेदखली होगी। हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश ने ये रिपोर्ट। रिटायरमेंट 30 नवंबर 24 को हुआ था और अगले 6 महीने तक तो मैं अपना ये अकोमोडेशन रिटेन कर सकती थी, ये मुझे अलॉटेड है और मैंने इसकी लाइसेंस फी भी पे कर दी थी। फिर मेरे पिताजी को स्ट्रोक हो गया था और काफी सीरियसली वो इल थे, अपोलो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे 8 महीने तक और उनका देहांत भी हो गया अभी रिसेंटली। तो मैंने बार बार डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स को चिट्ठी लिखी कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है दूसरा प्राइवेट अकोमोडेशन अरेंज करने का, थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो कोई वहां से जवाब नहीं आया, बल्कि और मैंने कहा मैं मार्केट रेंट पे करने के लिए भी तैयार हूँ 30 मई के बाद। कोई जवाब नहीं आया, एक एविक्शन ऑर्डर आ गया। तो फिर मैंने एक अपील की कोर्ट में, ये अगस्त में आया था और हमने सितंबर में अपील कर दी। उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं। अपील का भी मैंने इनको इंटीमेट कर दिया और कोर्ट से भी इनको नोटिस आ गया है और 28 को मैटर लिस्टेड है हियरिंग के लिए और हमने स्टे मांगा है केवल 1 और महीने का, क्योंकि हमें उम्मीद है कि 30 नवंबर तक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक हम अपने किसी प्राइवेट अकोमोडेशन में मूव कर जाएंगे और मजबूरी के कारण यहाँ थोड़ा सा ओवरस्टे हो गया और हम मार्केट रेंट पे करने के लिए तैयार हैं। अब ये जानते हैं कि 28 को जब कोर्ट खुलेंगे और जब मैटर आएगा हियरिंग के लिए और हमें स्टे मिल जाएगा, तो जानबूझकर छुट्टी के दिन आए हैं जब कोई कोर्ट ओपन नहीं है, कोई हमें लीगल रिकोर्स नहीं मिलेगा, तो इस तरह आ करके जबरदस्ती जो है घर को खाली करवा रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी फोन उठाता है, ना ही किसी अधिकारी से बात भी करवाते हैं। ये मामला है। इस मामले में कांग्रेस नेता उदित राज ने हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश को क्या कुछ बताया, देखिए एक रिपोर्ट दिल्ली से।
1/38 है और ये मेरे वाइफ के नाम से है और 28 इसको पहले 28 अक्टूबर को डेट लगी है कि मुझे थोड़ा और समय दिया जाए। 28 अक्टूबर, आज 23 अक्टूबर है, तो 5 दिन ही रह गया है। जानबूझ करके खट्टर जी का मंत्रालय है, खट्टर जी से बातचीत करने की कोशिश किया, वो तो मिलते ही नहीं हैं। मोदी सरकार की जाती है कि मेरे घर का सामान इस तरह से फेंका जा रहा है और आज़ाद भारत में शायद इतना जुल्म किसी को नहीं हुआ। देखिए चारों तरफ सामान भेजा, 5 दिन में क्या फ़र्क पड़ सकता है। और एक कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, एक कोर्ट को भी नहीं मानते हैं और इस तरह से हमें यहाँ घर से हमारे सामान को फेंका जा रहा है। हम यहीं रहेंगे और ये कितनी बड़ी जाति हमारे ऊपर हो रही। जब हमारे ऊपर जाति हो रही है तो इस देश के आम जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, उसके साथ क्या हो रहा होगा। क्या वजह है आपको लगता है, क्योंकि 28 तारीख आप कह रहे हैं कि 28 तारीख को हो रहा, तो 28 तारीख को अगर कोर्ट कहती है कि आपको खाली करना तो आप खाली कब करें? 28 तारीख को कोर्ट कहेगी हम खाली कर देंगे। अब कोर्ट का नोटिस आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। हाँ, यदि आपको अपनी कोई खबर भेजनी है तो हमें 9414317167 पर संपर्क कर सकते हैं। हम दिखाएंगे आपकी खबरों को पूरे हर गांव, गली, मोहल्ला, शहर, कस्बा, देश, प्रदेश, सरकार, प्रशासन को। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।